जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी की अग्रिम जमानत याचिका पर अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई होनी है, उससे पहले कि यहाँ पर जो वकील साहब लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार पांडे जी सर, तो इस मुद्दे को पूरी आपदा से देख रहे हैं जी। आपकी क्या राय है सर? देखिए, राय तो विधि के सामने कोई विशेष नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ की जो परंपरा, जो हाईकोर्ट की हालात रहे हैं, हमारे यहाँ जब एंटीसिपेटरी बेल अभी 2 साल पहले आया, 3 साल पहले हमारे यहाँ नहीं था। एंटीसिपेटरी बेल में एक राइडर है, उस पर डायरेक्ट भी इंटरटेन कुछ जजों ने किया था, कचहरी से खारिज होने के बाद भी इंटरटेन हुआ था। उसके बाद जजमेंट हुआ डिवीजन बेंच से, ये निर्धारित कर दिया गया कि बगैर कैंसिलेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल नीचे की अदालत से हाई कोर्ट इंटरटेन नहीं करती 99%। लेकिन अब यही चीज प्रश्न यहाँ आएगा, जैसे डायरेक्ट बेल आई है एंटीसिपेटरी बेल महाराज जी की। अब वो डायरेक्ट एंटीसिपेटरी बेल अगर कोर्ट कंसीडर करती है तो कानून के सामने तो कोई विशेष नहीं, कोई जनरल नहीं। और अगर उसको इंटरटेन करती है तो कल हमारे गरीब आदमी का इंटरटेन बेल आएगी तो कैसे नहीं इंटरटेन करेंगे, उसका क्या डिफेंस देंगे? इस बात का ये कतई नहीं हाई कोर्ट या कानून के सामने हो सकता कि आम आदमी को प्रक्रिया पालन करना चाहिए, विशेष आदमी को कोई प्रक्रिया पालन नहीं करना चाहिए। ये अभी कानून के सामने न संविधान देता है, न हमारी प्रक्रिया देती है, न कोर्ट देती है। वैसे हमारे हाई कोर्ट के जज साहब हैं, बहुत अच्छे, उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत मेहनती हैं, बाकी क्या करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये राइडर सामने आएगा। बाकी तो वकील हैं, अपना डिफेंस देंगे, वो करेंगे, स्टेट है, सारी बात है। लेकिन ये एक बहुत जेन्युइन और स्पेसिफिक राइडर है कोर्ट के सामने इंटरटेन करना डायरेक्ट एंटीसिपेटरी बेल का। ये चीजें हैं। अब उसमें क्या है, जुडिशियल सिस्टम है, हाई कोर्ट के जज है। अच्छा, ये संविधान की 226 की भी पावर नहीं है कि जज साहब को जो फील हो, वो तो प्रक्रिया उनको अडॉप्ट करना पड़े। बेल ग्रांट करना ना ग्रांट करना उनकी अपनी मर्जी है। वकील साहब, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात हो रही है। वकील साहब, जो शंकराचार्य जी की तरफ से कहा जा रहा है जी कि वो बच्चे हमारे पास आए नहीं, हम उनसे कभी मिले नहीं, लेकिन एक तरफ अब उनका मेडिकल भी हो गया है, पॉक्सो एक्ट भी लग गया है। देखिए, बस यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डिनायल, एक्सेप्टेंस, ये हमारे डिफेंस का या एक्यूज का नहीं माना जाएगा। अब जो कानूनी प्रक्रिया में डिफेंस रिकॉर्ड करेगा आईओ, वो आप अगर मेडिकल आ गया आपके पक्ष में तो आपको कौन पनिश कर देगा? लेकिन अगर मेडिकल आ गया विक्टिम के पक्ष में तो कौन आपको बचा लेगा? और सबसे बड़ी चीज, एक चीज मैं आपको बता दूं, पॉक्सो में SC/ST एक्ट में मस्ट है कि नोटिस किया जाए विक्टिम को। और बगैर नोटिस के अभी तक मैंने भी 10-20 केस किए हैं, कोई जज इंटरटेन नहीं करता। पहले नोटिस जाए, विक्टिम आए, उसकी तरफ से उसका डिफेंस ऑन रिकॉर्ड आए, तब बातें कंसीडर होती है। और वो चीजें अभी यहाँ नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे इंटरटेन होती है माननीय कोर्ट द्वारा, तो मस्ट है कि पहले तो वो नोटिस करेंगे उन बच्चों को, क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं, वो थ्रू अपने गार्जियंस आएंगे, अपीयर करेंगे, अपनी डिफेंस देंगे। और जो आईओ की इन्वेस्टिगेशन कंडीशन है, आईओ की इन्वेस्टिगेशन कंडीशन में एक चीज मैं बताऊं, जैसे कि अभी मैंने नहीं देखा क्या है, लेकिन आ गया कि उसमें मेडिकल की पुष्टि हो रही है, वो कहाँ जाएगा, उसको कौन इग्नोर करेगा? जी वकील साहब, जो ये सवाल मैं करने जा रहा हूँ, इस देश की लाखों करोड़ों जनता का सवाल है कि अब ये जो शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि सरकार इनकी, पुलिस इनकी, इंक्वायरी इनकी। एक चीज मैं आपको, जैसे आपने देखा होगा वकील साहब कि शंकराचार्य जी एक फोटो भी दिखा रहे हैं कि जो IPS अफसर हैं उनके साथ आशुतोष ब्रह्मचारी की, तो इस सारे मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीज मैं आपको बता दूं। एक, मेरी व्यक्तिगत, इस केस को मैं जानता हूं, पहले तो सारे मीडिया के लोगों से, करेस्पॉन्डेंट से, पत्रकार से, पेपर वालों से एक निवेदन करूंगा कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले, तब उनको शंकराचार्य कहे। वो मेरे अभिमत से वो शंकराचार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको शंकराचार्य न लिखने की क्षमता वो है, न किसी को कहना चाहिए। आप सब लोग शंकराचार्य को कहते हो, लेकिन कई प्रमाण दिया आपने, किस बात पे शंकराचार्य आप कह रहे हो उनको? ये मेरा एज ए व्यक्ति, एज ए वकील, ये आप लोगों से अनुरोध है कि आप तथ्य को पढ़ ले, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ ले, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ ले, तब आप उनको कहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया को लिख नहीं सकते, कह नहीं सकते, वो कोर्ट की अवमानना होती है। हम उनमें नहीं चाहते क्या कर रहे हैं, लेकिन आप कहे इसलिए मैं इस चीज कहते तो उनको इशू जानता हूँ। दूसरी चीज जो आप कह रहे हो कि प्रक्रिया जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इतनी चीजें बची हैं कि कोई भी खड़ा हो जाए, अगर मैं जज हूं, मेरा बेटा भी खड़ा आ जाए, तो डिफेंस और जो वकील खड़े होते हैं जल्दी एविडेंस इग्नोर नहीं कराया जा सकता।
सर ये जो केस है पूरी हाँ एक सेंटिमेंटल है, इमोशनल है। देश की जो जनता है वो देखिए, ये धर्म से जोड़ रही है, लेकिन एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए मैं आपको बता दूं, पॉक्सो अगर एक्ट लग रहा है एक उदाहरण आपको दूं। जी। मैं वकील हूं, जी जी मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूं बिना हेलमेट की, मैं प्रक्रिया पालन नहीं कर रहा हूं, एक्सीडेंट हो गया, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि चीज मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं वकील हूं, रोज इसी को बचाता हूं। जी लेकिन अगर आम आदमी करे तो उसको तो क्षमा किया जा सकता, दंड किया जा सकता है। सत्य क्या है ये एविडेंस से निकलेगा, ट्रायल से निकलेगा। जी। लेकिन अगर मेरे ऊपर आक्षेप लग गया, जी जी इस आक्षेप का इतना बड़ा कुठाराघात हमारे समाज और धार्मिक मान्यताओं पे है जिसका कोई भरपाई नहीं हो सकती। जी। भगवान में मंदिर के ऊपर कोई, एक छोटा सा उदाहरण और बता दूं आपको, मंदिर के ऊपर भगवान पे अंगुली उठाना, मंदिर तोड़ना बहुत माने नहीं है। जी अगर उस मंदिर पे अंगुली उठ गई तो उसके लिए वही प्रश्न चिन्ह जी। है। हाई कोर्ट के जज भगवान की श्रेणी माने जाते हैं, अगर उनके ऊपर अंगुली उठ गई तो उनको सोचना चाहिए, हमको नहीं, कि जिसके प्रति आस्था है कि हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, और उस कोर्ट के बारे में अगर कोई आम आदमी कुछ कहे तो वो प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न ये है कि समाज में हमारे पर धारणा क्या हो रही है और क्यों हो रही है। जैसे अगर कोर्ट को पावर है डायरेक्ट इंटरटेन कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन आज माननीय अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी की बेल इंटरटेन होती है डायरेक्ट, तो ये हमारे हाई कोर्ट के लिए एक नजीर बनेगी। कल राम भरोस की गरीब की बेल आप नहीं रोक सकते, इस बात लेके कचहरी से नहीं खारिज हुई है। तो समान रूप की संविधान के अनुसार आपको समानता पे चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और रही बात ये सेंटिमेंटल नहीं, ये एक प्रक्रिया है जी। ये एक दंड विधान की बात है। मान लीजिए ट्रायल चला, ट्रायल में महाराज श्री बरी हो जाए तो महाराज श्री छोड़ देंगे, क्या होगा? उनको अपनी उनका तो गया जी। लेकिन अगर वो पनिश हो गए तब क्या बचेगा हमारे उसमें? अच्छा सर, जो शंकराचार्य जी ये कहते हैं जी जी जी, तो वो ये कहते हैं कि जो आशुतोष ब्रह्मचारी वो खुद हिस्ट्री सीटर, मतलब बार बार जो वो ये कहते हैं इस बात को मीडिया के सामने कि वो खुद हिस्ट्री सीटर, और उसके पास वो लड़के कैसे गए सीधे, अपने माँ बाप के पास नहीं गए। एक चीज आपको बताऊं, जी सर, हमारे यहाँ जो परंपरा है जी, FIR तो कोई कर सकता है, कोई न करे शासन खुद कर सकता है, लेकिन वो दुर्दांत अपराधी हो, अफसोस क्या है हम नहीं जानते, वो दुर्दांत अपराधी हो, वो राष्ट्रद्रोही हो, लेकिन जिस एलिगेशन को लगा रहे हैं उस एलिगेशन की सत्यता जांच होगी, वो ट्रायल में चलेगा, उसका अपराधीकरण उसका है, वो अपना भोगेगा। अच्छा एक चीज और सोच लीजिए, इसी प्रक्रिया के तहत, इसी IPC और BNS के तहत वो उस आदमी का आप अपराधी डिक्लेयर कर रहे हो कि ये तो आप दुर्दांत अपराधी है, क्रिमिनल है, और आपके ऊपर है, आपके ऊपर एक केस है, इसलिए आपको छोड़ देना चाहिए, उसके ऊपर 10 केस इसलिए कर देना चाहिए। ये एक्सक्यूज इसका नहीं है जी। वो जो एलिगेशन उसने लगाया है, जो एविडेंस है देगा वो होगा। इसी पे एक चीज मैं और आपको बड़ी बात बता दूं, हमारे ऊपर झूठ केस हो गई हुई है, हमारी कैरियर 30 साल 20 साल का चला गया, बाद में हम ट्रायल में छूट गए, लेकिन क्या उसके लिए कोई प्राविधान है कि अगर हम ट्रायल में छूटे हैं, वो केस झूठी पाई गई, क्या उसको होगा? है CRPC में प्राविधान, है BNS में प्राविधान, लेकिन कितने जज उसको फॉलो करते? नहीं करते। मेरे हिसाब से एक चीज अवश्य होना चाहिए कि जो IO जांच करता है उसको भगवान माना गया है, वो ना माना जाए। अगर जांच अधिकारी FIR गलत हो तो FIR कर्ता को पनिश होना चाहिए, जांच गलत हो तो उस IO को पनिश करना चाहिए, और अगर जजमेंट गलत हो तो ट्रायल कोर्ट को पनिश करना चाहिए। जिस दिन यह प्रक्रिया आएगी, अपने आप अपराध के विरुद्ध जो इस तरह की धारणा है वो कम होने लगेगी जी। अब यही केस अगर नजीर बन जाए पूरे भारत में, जो जांच हो, अगर गिल्टी पाए जाए तो पनिश हो जाए ठीक से, अगर गिल्टी नहीं पाए जाए तो जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको इसी BNSS के तहत दंडित कर दीजिए, रूह कांप जाएगी। सर एक और सामने आता है कि जैसे जो जयेंद्र सरस्वती थे जी तमिलनाडु में जी, उनके ऊपर तमिलनाडु सरकार ने उनको कई साल जेल में रखा, जब वो बाहर निकले तो उनके ऊपर कोई मीडिया ट्रायल नहीं हुआ, ना उनको किसी ने दिखाया, लेकिन उनकी जो उतनी जिंदगी थी, जो उनका डिफेम हुआ, जो सब कुछ हुआ, उसके लिए सर उनके बारे में मैंने बहुत कुछ नहीं सुना है, बहुत कुछ देखा सुना नहीं, जाने को उनको नहीं मिला मुझे था, लेकिन उनकी विद्वता को लेके, उनके आचरण को लेके उस मीडिया, उस सरकार, उस पुलिस के सिवा पूरे भारत में कोई अगेंस्ट बोलने वाला आज तक मुझे नहीं मिला जी। पूरे भारत में नहीं मिला। वो आदमी, उसकी वो पूरे जीवन की तपस्या खत्म हो गई उस एक घटना से। क्या
जिस समय जैन स्तुति महाराज जी अरेस्ट किए गए थे, क्या वही प्रक्रिया थी उस समय अरेस्ट किया जा सकता था? जो आदमी न भगोड़ा था न कुछ था, अपने मठ में था, पूजन पाठ में विलीन था, लेकिन क्यों? सत्ता की बात थी, सत्ता की बात थी, कोई व्यक्तिगत अपना हित लाभ रहा होगा। लेकिन ये वो आरोप और इस आरोप में जमीन आसमान का अंतर है जी। उनके आरोप में और आज के आरोप में जमीन आसमान का अंतर। सर एक अंतिम सवाल वकील साहब जी कि जो ये पॉक्सो एक्ट है जी, ये एक्ट कितना गंभीर, मतलब ये कितना बड़ा, मतलब इतने बड़े आदमी के ऊपर लगना अपने आप में कितना बड़ा सवाल खड़ा आप करता है? यही प्रश्न अपने से करिए, इतना बड़ा आदमी क्या, इतना छोटा आदमी क्या? अगर नंगई बदन का आदमी किसी बच्चे के साथ एक्ट करे, क्या उस अपराध की डिग्निटी कोई कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? या बहुत बड़ा आदमी कोई डिग्निटी करेगा तो कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? अपराध अपराध होता है जी। पॉक्सो एक्ट एक उचित एक्ट बनाया गया है, पार्लियामेंट से बना है, जिसको कोर्ट फॉलो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर रही है, और वो बच्चों के लिए बना है जी। और किस तरह से बच्चे पीड़ित हैं समाज में उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो वो एक्ट के बारे में नहीं कि विशेष आदमी है, छोटा आदमी नहीं जी। अगर उस एक्ट के तहत देश का कोई भी आदमी आता है तो उसके साथ वही होगा जो उसमें लिखा हुआ है जी। और जो उसकी प्रक्रिया दी हुई, सारी चीजें प्रक्रियाधीन है जी। अब भाई बड़ा आदमी छोटा आदमी से ये होता है, समर्थ को नहीं दोस्त को साई, अगर ये चीज लागू हो तब तो फिर कुछ कहने नहीं है। तो ये चीजें हैं जी। बाकी तो बहुत कुछ होता रहता है, देखा जाएगा, जी। लेकिन जी, परिस्थितियां हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे निवेदन, पुनः मेरा निवेदन है, आप लोग हाई कोर्ट फर्स्ट अपील का जजमेंट पढ़े और सुप्रीम कोर्ट की स्टे ऑर्डर जरूर पढ़े, उसके बाद अपनी कोई राय बताएं। जी सर। इसके बाद जी सर। ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, क्योंकि ये भ्रम लोगों में जा रहा है। शंकराचार्य की पीठ पे विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट स्टे दिया हुआ है, सारे लोग देश करे शंकराचार्य पीठ, शंकराचार्य, क्यों ऐसा भाई? जी। जो कानून ने लिख पढ़ दिया उसको तो मान लीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you. आपने बात का Thank you. समय दिया। जय हिंद।